हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। बहुत सारे लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने चार्ट्स डालते हैं, अपने व्यूज़ डालते हैं, बहुत कुछ होता है इस टेलीग्राम चैनल पे। मैं बता दूं कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं। मैं एफ एन ओ ट्रेडिंग नहीं करता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूं। आई एम अ डेडिकेटेड स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। उसी पे मेरा फोकस रहता है। किसी भी तरीके की कोई कॉल, टिप और एडवाइस मैं नहीं देता, और इसके अगेंस्ट, इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट मैं खड़ा हुआ हूँ। तो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। एंड आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इस पर्टिकुलर श्री रयल सीमा करके जो स्टॉक है, आप इसका टिकर देख सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एक ब्रेकआउट ट्रेड होगी, ब्रेकआउट ट्रेड का डिस्कशन होगा इस पे। और जो दो ट्रेड्स और डिस्कस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हमारी रीटेस्ट बेस्ड ट्रेड्स होंगी, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोस, उनके प्राइस एक्शन। बट अब हम लोग उनका फिर से एक बार रीटेस्ट के एरिया पे उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो ये जो स्टॉक है, अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग स्टॉक पे डिस्कशंस नहीं करता हूं मैं ज़्यादा। आई फोकस माई सेल्फ मोर ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में मेरा सारा डिस्कशन रहता है। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग 7,000 सब्सक्राइबर की तरफ एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही दिनों में हम लोग 7,000 सब्सक्राइबर, बिग फैमिली हो जाएंगे, जो कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो अगेन। सो यस, सबसे पहला स्टॉक जो है यहाँ पे मेरे पास, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। सबसे पहली चीज़ तो मतलब यहाँ नीचे से एक सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर से मैं अगर बनाऊँ तो एक काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो कर सकता हूँ मैं, जहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे टचेस आपको मिल रहे होंगे इस तरीके से। अगर मैं अब इस तरीके से इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड प्राइस एक्शन इसका बनाऊँ, तो मैं यहाँ से एक हिडन लाइन थ्रो कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस हिडन लाइन को, इसको मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, टूल किट को मैं नीचे रखता हूँ यहाँ पे। इस हिडन लाइन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा सकता हूँ। और आप देख सकते हो कि साइड से अगर मैं और कोई लाइन निकालता हूँ इस तरीके से, तो उसके तो ऑलरेडी ऊपर ये वाली, ये पर्टिकुलर लाइन ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। सो कोई सेंस नहीं रह जाता है फिर कुछ किसी और बात को बताने का यहाँ पे। अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड का, तो अगर ये ट्रेड यहाँ तक आती है तो 14% ये गिरती है। बट अगर ये ट्रेड यहाँ ऊपर जाती है तो ये 25% तक का मुझे दिखा रही है कि ये 25% तक का मूवमेंट दे सकती है ऊपर, अगर ये मूवमेंट करना चालू करती है ये ट्रेड। ठीक है, अब हाँ, अब इसमें एक इस छोटा सा इशू ये था कि डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा रैली दे चुका है, मतलब काफ़ी ऊपर आ चुका है और एक डोजी बना चुका है। तो मतलब इतनी बड़ी रैली देने के बाद मेरे ख्याल से शायद ये इस पर रीटेस्ट करे आगे, या फिर क्या पता कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो वो चीज़ एक मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रैली अगर देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। भले ही मैं मूव मिस आउट कर दूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एट दी ऑल टाइम हाइज ऑफ द मार्केट ऑल्सो, मतलब एक ट्रिगर चाहिए बस इस तरीके के स्टॉक्स को, कि एक ट्रिगर चाहिए कि मार्केट जैसे थोड़ा सा फॉल करे और हम जो है गिर जाएं। अब दूसरे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कनोरिया केमिकल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होने वाली है, जैसा कि हम लोग ये स्टॉक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बहुत बार। मतलब मैं इसका पैटर्न डिस्कस करा था आप लोगों से कि ये बहुत ही सॉलिड डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, और उसका कैंडल इसके ऊपर निकल गया, मदर बार के ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ तक गया हुआ है स्टॉक, आप देख सकते हो इसका विक यहाँ तक आया हुआ है। बहुत ह्यूज विक है ये, बहुत बड़ा विक है। आई आई कम्प्लीटली अग्री विद योर थॉट्स। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूंगा, तो अगले कुछ दिन जो है, अगले कुछ दिनों में मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिल जाएगी। बाय द वे, अपने टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, मंथली टाइम फ्रेम को। मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मेरे टेलीग्राम पे होगी, कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा टेलीग्राम। तो जब जैसे ही क्लोजिंग हो रही होगी, मैं चार्ट शेयर करूंगा जब मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हो रही होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग का एक वन ऑन वन डिस्कशन अगर होगा टेलीग्राम पे मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे, तो वो एक काफ़ी बेटर चीज़ रहेगी, ये मुझे लगता है। प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे, बाय द वे हम लोग स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है स्टॉक्स डिस्कस करने का। ओके, सो वापस आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे अगर मुझे मैंने जो ट्रेंड लाइंस बनाई हुई थी, तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि ये जो बहुत ज़्यादा ये पंप और डंप हो गया बेसिकली। ये बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल ऑफ पंप डंप हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम्स वगैरह यहाँ पे सब अच्छे थे यहाँ यहाँ तक, बट यहाँ देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल डिप हो गए। ठीक है, वॉल्यूम डिप हो गए, बट डंप हो गया बिल्कुल ही। अब अगर ये वापस इन लेवल्स पर रीच करता है, मतलब मैंने सोचा था कि अगर ये प्राइस एक्शन इस तरीके से जाए ना नीचे थोड़ा सा,
तो मैं उसको ट्राई करूँगा। लेकिन ये जिस स्पीड से नीचे आया है वो काफ़ी खतरनाक है। ऑल्दो इतनी मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक ही कैंडल में आ गया है, बट हर दिन एक रेड कैंडल बनी है और प्राइस को नीचे घसीटा गया है। अब हाँ, अब प्राइस फिर से पावर दिखा सकता है अगर ये ऊपर जाके रिजेक्ट हो इस तरीके से और फिर से यहाँ पे कहीं पे बाइंग हो, तब मैं इसको सोचूंगा कि यस, दिस इज़ ऑन माई रडार अगेन। ठीक है, तो ये मेरा ये वाला स्टॉक था। अब बात करते हैं गुलशन पॉली की, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे मतलब कनोरिया केमिकल्स मंथली ब्रेकआउट दे चुका है। गुलशन मंथली ब्रेकआउट, सॉरी, कनोरिया को देना है। एंड गुलशन पॉली जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, सो इसका जो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस पैटर्न को मैं ट्रैक कर रहा था कंसोलिडेशन का। यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, बट ये भी इतना कुछ सॉलिड ब्रेकआउट नहीं था, तो मुझे, मैं देख रहा था कि वॉल्यूम्स उसके हिसाब से वॉल्यूम अच्छे हैं, लोअर विक रिजेक्शन है, सब ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे ये बैठे आके, और ये काफ़ी अच्छे से बैठा भी है आके। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ रेड कैंडल्स बनी और फिर एक ग्रीन भी बनी है, रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल, ये अच्छा कंसोलिडेशन है, अच्छा फॉल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और वहाँ से भी ले रहा था, बट ये अगर यहाँ अच्छा खासा क्लोज होता था तो इसको मैं मतलब कहता कि भाई ये एनगल्फिंग कैंडल होती, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, बट यहाँ पे भी सेलिंग आ गई। राइट, तो अब मुझे देखना है कि ये सेलिंग पहले ख़त्म हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कंटिन्यू हो जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब डेली टाइम फ्रेम पे ये बता देगा कि भाई मंथली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट था वो वीक था, वो इतना सॉलिड नहीं था। बस दैट्स इट फॉर दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। दो रीटेस्टिंग बेसिकली सेटअप्स हैं जो कि हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से टैकल करने हैं। एंड एक वो स्टॉक है जो कि ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी रैली कर चुका है, सो उसके बारे में हमें सोचना है कि हम किस तरीके से उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया हो तो ज़रूर मुझे बताना आके यार, और फील फ्री टू टॉक टू मी, मुझसे बात कर सकते हो आप लोग आके। मैं सब लोगों के आंसर करता हूँ अपने टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और देखो, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना मत करो ज्वाइन, बट बी द पार्ट ऑफ माई चैनल, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड लेट्स गो टू 7,000 सब्सक्राइबर दिस मंथ फास्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करके जाना अगर आप लोगों को पसंद आए। लाइक से मुझे पता चलेगा कितना ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पसंद आया, कितना ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।